अब आप नूर के शौहर हैं तो मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ। क्या? नूर को कभी भी समझने की कोशिश मत कीजिएगा। उसे कोई नहीं समझ सकता, कोई मर्द नहीं समझ सकता। पहले इतनी दुखी हुआ, ये भी तो दुखी थी। तुमने इसे ताना दिया था, ससुराल का ताना, औलाद ना होने का ताना, लेकिन खुदा की लाठी बेआवाज होती है वानिया। क्या है तुम्हारे हाथ में? बताओ मुझे। तुम्हारे हाथ भी खाली है और तुम्हारी गोद भी। जाओ आईने में अपनी शक्ल देखो, शर्म आएगी तुम्हें। मुबीन को कॉल करती है। फोन क्यों उठा? तुम फिर से आ गए? इस बार एक खास मकसद से आया हूँ। मकसद? कैसा मकसद? Actually, I really miss you. क्या हो गया तुम्हें? जाओ यहाँ से इस वक्त। नहीं, इस बार मैं अपनी कोमल को साथ लेके जाऊंगा, जो सिर्फ मेरी थी। पागल हो गए हो तुम? अब ये वक्त आना बाकी था। वाह, इससे भी बुरा होगा। वो तो तुम शुक्र करो या मुबीन नहीं है। होता तो तुम्हें शर्म नहीं आती? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए दिमाग खराब हो रहा है मेरा। पागल हो गया हूँ मैं। मैं अभी मुबीन को फोन करती हूँ। फोन दो इधर। हेलो। फोन दो मुझे। तुम्हारे ये हाथ कितने खूबसूरत है ना? हाथ छोड़ो मेरा। और तुम्हारे ये बाल। पागल हो गए हो तो? चले जाओ यहाँ से। अगर मुबीन आ गया, पहले ही बहुत गुस्से में, और अगर तुम्हें यहाँ देख लेगा तो वो न जाने क्या कर बैठेगा। क्या करेगा वो? पूरा हाल कर देगा तुम्हारा कि तुम सोच भी नहीं सकते। किस कदर मिडिल क्लास हो गई। अपने आप को बचाने के लिए अपने शौहर का इस्तेमाल कर रही हो। I thought you were a strong girl. You know. वैसे भी I like strong women, unlike you. अपने आप को नहीं मारूंगी, बल्कि इस बच्चे को मारूंगी। इस बच्चे को। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। डॉक्टर साहब, वो घर में तो बस उसका गला खराब हुआ था ऐसे। देखिए, ये मेडिसिन की ओवरडोज की वजह से हुआ है। बताओ कौन सी दवाई दी थी? बताओ मुझे कौन सी दवाई दी थी? बताओ। तुमने इसके साथ नाइंसाफी की थी ना, लेकिन खुदा किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। आज देखो क्या है तुम्हारे हाथ में, बताओ मुझे। तुम्हारे हाथ भी खाली है और तुम्हारी गोद भी। जाओ आईने में अपनी शक्ल देखो, शर्म आएगी तुम्हें। तुम तो गई लो, हर तरफ से बुरी तरह फंसी। अब क्या होगा तुम्हारा नूर? क्यों आए हो यहाँ? अब कौन सा नया तमाशा करना है? तमाशा तो मैं कर चुका हूं, तुम्हारा उस तमाशे को देखना बाकी है। जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा मैं तुम्हारे लिए। जहन्नुम। कौन?
मुबीन, कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ, क्या चाहिए? मैं दे देती हूँ। जरूरत नहीं है, मैं खुद ढूंढ लूंगा। तुम इतने थके हुए हो तो मुझे बताओ ना, मैं तुम्हें दे देती हूँ। मैंने कहा ना, जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लूंगा। और वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें वहां आना चाहिए था? मुबीन, तुम्हें तो पता है मैं आना चाह रही थी, इसीलिए तो तुम्हें कॉल्स की थी मैंने। जितनी देर तुमने कॉल्स में लगाई है, इतनी देर में तो तुम वहां आ सकती थी। मुबीन, मैं सोच रही थी, मगर तुम तो जानते हो ना कि मुझे टैक्सी मिलने में कितनी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, तुमने ट्राई किया था? हाँ, मैं निकली थी, मगर क्या? मगर वो बराबर वाली आंटी है ना, अनीला, वो आ गई थी। और तुम तो जानते हो ना कि जब वो आ जाती है तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती है। खूब बातें की होंगी तुम लोगों ने। हाँ, वो मेरी तारीफ करने लगी कि तुम बहुत खूबसूरत हो, है ना? हाँ, लेकिन तुम्हारे हाथ बहुत प्यारे हैं, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, यही कहा होगा ना उन्होंने? बोलो। तुम जो कहानी सुना रही हो उसमें फर्क सिर्फ इतना है कि वो अनीला आंटी नहीं थी, वो कोई और था। और वो कौन था वो तुम बताओगी। बोलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। इमाद था। कौन? वो इमाद था। मुबीन, वो मुझसे इतनी बदतमीजी कर रहा था। और तुम्हें तो ये सब कुछ बहुत पसंद है ना? है ना? तुम अपना शक कर रहे हो? तुमने मजबूर किया मुझे ये सब करने पे। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि जिस मुबीन के लिए मैंने सबसे झगड़ा किया, डैड से, इमाद से, और यहाँ तक कि मैं अपना घर छोड़कर यहाँ चली आई, बदले में मुझे क्या मिला? ये शक मिला। शक मिला मुझे बदले में। हाँ, तो तुम जा सकती हो, क्योंकि मैंने खुद अपने कानों से सुना है तुम्हें और मौत को। ये फोन, यही वजह है ना हमारी बीच मिसअंडरस्टैंडिंग की। तो फेंक देती हूँ मैं इसको। अब तो इमाद के पास नंबर नहीं है ना, अब किसी की कॉल नहीं आएगी मेरे पास। क्या फर्क पड़ता है? अगर फोन नहीं करेगा तो घर तो वही है ना? मुबीन, तुम शायद भूल रहे हो कि हम ये घर छोड़ रहे हैं। और मिस्टर मुबीन, तुम शायद ये भी भूल रहे हो कि मेरे और तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और ठिकाना नहीं है। कौन बताएगा इमाद को ये घर? और वैसे भी अब तो मैंने ये फोन भी तोड़ दिया। क्या हमें ये घर खाली करना है? कोई और सबूत चाहिए या? असलम, मुझे पता था कि आप वापस आएंगे, मेरी बात सुनेंगे, मुझे मौका देंगे। दे दिया तुम्हें मौका। बोलो, क्या कहना चाहती हो? असलम, मैं अपने बच्चे को कैसे मार सकती हूँ? असलम, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। सही कह रही हो तुम बिल्कुल ऐसा नहीं सोच सकती, क्योंकि तुमने हमेशा सिर्फ कोशिश की ऐसा करने की, नाकाम कोशिश। ये क्या कह रहे हो आप? बिल्कुल सही कह रहे हो। भूल गई हो ना तुम? मैं याद दिलाऊं तुम? जब तुम प्रेग्नेंट हुई थी, तुमने पिल्स खाने की कोशिश की थी, बाथरूम में गिरी थी तुम। जब हमारा बच्चा पैदा हुआ, तुमने उसकी कोई केयर नहीं की। जब उसकी तबीयत खराब हुई थी, वो मरने वाला हो गया था, वो तो खुदा का मौजिजा था जो वो बच गया। असलम, मेरी तुमने अपने बच्चे पर अपनी उस पढ़ाई को तरजीह दी थी। तुमने मेरे बच्चे को जान से मारने की कोशिश की थी। हर दफा तुम नाकाम हो जाती थी, हर दफा तुम नाकाम होती थी, लेकिन वानिया, इस दफा तुम कामयाब हो गई।
बहुत बहुत मुबारक हो। जब इंसान अपने मकसद में कामयाब होता है तो उसे इनाम दिया जाता है, तोहफा दिया जाता है ना। कातिल हो तुम मेरे बच्चे की, मेरे बच्चे की कातिल। और मेरे बच्चे का कातिल मेरे साथ इस घर में नहीं रह सकता। सुना तुमने? चलो निकलो। मेरी बात तो सुने आप, ये क्या कर निकलो, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। क्या हो गया असलम? क्या बोल रहे हो? अम्मी आप चुप रहें, चुप रहें आप। बेटा ऐसे फैसले जज्बात में आके नहीं करते। मजा आ गया, इसे तो अब तलाक मिलनी ही चाहिए, ये है ही इसी काबिल। असलम आप मुझे घर से निकाल रहे। हाँ मैं तुम्हें घर से निकाल रहा हूं, निकाल रहा हूं अपने घर से। क्या कर लोगी तुम? कुछ वानिया तुम जाओ बेटा, अंदर जाओ। नहीं आंटी, असलम ठीक कह रहे हैं, मुझे मेरी गलती की सजा तो मिलनी चाहिए। मुझे चले जाना चाहिए, मैं इसी काबिल हूँ। असलम बेटा तो मेरी बात तो सुनो। अम्मी आप चुप रहें और जाएं अपने कमरे में, जाइए ना आप। देखो बेटा जवान लड़की है, रात को कहाँ जाएगी, सुबह चली जाएगी। चली जाएगी, नूर के पास चली जाएगी, अपनी नूर आपी के पास। नूर आपी के पास जाए या जहन्नुम में जाए, मेरे घर में ही नहीं रहेगी। सुबह होने से पहले पहले मेरे घर से दफा हो जा। मैं तुम्हारा वजूद अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। असलम सुनो बेटा। क्या बोला था तुमने वानिया बेगम? कि तुम मुझे घर से निकालोगी और मैं ससुराल से निकाली गई। अब तुम्हारा क्या हाल है? अभी तुम घर से निकाली जा रही हो, याद रखना ये सब। मेरे किए की सजा तो मुझे मेरे अल्लाह ने दे दी, मुझसे मेरा बच्चा छीन के। और मैं मुंतज़िर हूं कि तुम्हें भी मेरी तकलीफ का एहसास हो, कितनी बेहिस हो। बकवास बंद करो अपनी। नूर बीबी उठे। क्या हुआ? आपके लिए किसी असलम का फोन आया था, किसी वानिया को वहां से ले जाने को कहा है। वानिया को? मगर क्यों? ये तो नहीं पता, बस आपको पैगाम देने को कहा है। साहब कहाँ है? वो तो चले गए। तुम जाओ। कोमल बैठो प्लीज। क्या हुआ है? प्लीज बैठो। कोमल मैं जानता हूं कि मैंने बहुत तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम मेरे लिए इतना कुछ करती हो और एक मैं हूं जो हमेशा तुम्हें नाराज कर देता हूं। कोमल आई एम रियली सॉरी, आई प्रॉमिस आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या हो गया है मुझे? मुझे तुम्हारी कोई बात हर्ट नहीं करती, मगर जब तुम मुझ पर शक करते हो ना तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। क्या करूं, मोहब्बत करता हूं तुमसे, बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन फिर भी आई प्रॉमिस मैं आइंदा कभी नहीं करूंगा ऐसे।
देख यार सॉरी, लेकिन अभी तुम दोनों को यहाँ से जाना हो। बस यही थी आपकी मोहब्बत और दावे। कौन सी मोहब्बत, कौन से मोहब्बत के दावे? गुड्डू के बाद हमारे बीच कोई प्यार नहीं है। तुम्हारी तरफ से तो कभी कुछ था ही नहीं। मैंने ही हमेशा ये रिश्ता निभाने की कोशिश की। तुम तो तोड़ना चाहती थी, जाओ तोड़ दिया। ठीक है, जब मेरी जरूरत ही नहीं है तो मैं चली जाती हूँ। सुनो, वापसी का सोचना भी मत।